विधानसभा का चुनाव का आगाज होते ही चुनावी घमासान शुरू हो गई। जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से जनता के बीच जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। तो चलिए जानते हैं पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ और लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर मॉर्निंग वॉक और चाय पर चर्चा करते हुए आम लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए MX24 न्यूज़ की अब बोलेगा धनबाद कार्यक्रम की पहली पेशकश में सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार की खास कार्यक्रम अब बोलेगा धनबाद। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कोयलांचल में जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से लगातार आम जनता से संपर्क में लगातार अपने अभियान चला रहे हैं। अभी हम खड़े हैं धनबाद के चिल्ड्रन पार्क में और यहाँ पे MX24 न्यूज़ के अब बोले धनबाद कार्यक्रम में हम यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में यहाँ जनता से रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस बार की जो है जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और साथ ही पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुआ है। हम यहाँ पे जनता के बीच पहुँचे हैं। सबसे पहले हम भैया आपका शुभ नाम क्या हुआ? शंकर सिंह। अच्छा भैया, क्या लग रहा है कि इस अभी विधानसभा चुनाव आ चुका है और जनप्रतिनिधि लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में और क्या कुछ आप लोगों को अपेक्षा है? पिछले 5 साल में कोरोना के टाइम में कुछ समय नहीं मिला, लेकिन बाकी जो हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह है काम अच्छी की है और काम का हम लोग जो है ना धरातल पर उतरा है। कोई भी काम को हम लोग को देख सकता है, उसमें कोई कमी नहीं है। इस बार फिर पूर्णिमा सिंह को हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम कि विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास हुआ है, खास करके झरिया में? झरिया में बहुत विकास हुआ है। रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी कर दिए हैं। झूठा वादा हम लोग नहीं करते हैं। पानी के लिए जो है हम लोग स्पेशल हम विधायिका जो है ट्रांसफार्मर दी है। नल जल का काम चालू है, घर पहुंचाने का उसका काम चालू है। राजा तालाब बरसों से जो है कि कचरा पड़ा हुआ था, राजा तालाब आज देखने लायक हो गया है, घूमने लायक हो गया है। रोड भी बलियापुर रोड जो है आज हमको लगता है कम से कम 30-40 साल से कभी नहीं बन रहा था। वो बिहार सरकार के टाइम से रोड नहीं बन रहा था, जो कि रोड पूर्णिमा नीरज सिंह का देन है कि आज रोड कोई भी जाकर वहाँ पर रोड को देख सकता है कि रोड किस तरह से बना है। पहले बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब होता था, 20 दिन 25 दिन लग जाता था, 300 दिन लग जाता था। आज पूर्णिमा सिंह 3 गो टोली ट्रांसफार्मर झरिया विधानसभा क्षेत्र में दे रखी है। लाइन कटता, ट्रांसफार्मर जला, 3 घंटा के अंदर में लाइन को हम लोग चालू करवा देते हैं। इसलिए कोई इनसे शिकायत नहीं है। बाकी जो भी काम हो आगे किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 5 साल में विकास हुआ है झरिया में, और अभी क्या कुछ विकास और भी ज़्यादा यहाँ पे झरिया में हो? झरिया में विकास होगा तो टाइम मिलना चाहिए। टाइम करे विकास जो है करेगा ही लोग। अभी झरिया का मुद्दा था विस्थापन का, उसके लिए भी पूर्णिमा नीरज सिंह जो है लड़ी है। बगल में साव झरिया कोलवरी है, कोयरी बांध हटने जा रहा था, वहाँ गई, वहाँ के महाप्रबंधक से बात करने के बाद में उसको रोका गया। किसकी सरकार होना चाहिए इस बार? किसकी सरकार होना? हम लोग झारखंड से करते हैं। चलिए चाचा आप बताएंगे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको? गोपी किशन मंत्री झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह देखिए पर्सनल बहुत अच्छी मेंबर है, काम भी बहुत किया है और हमसे उम्मीद भी करते हैं कि आगे के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे झरिया में जो सड़क बनाया गया उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन सोचते हैं अगली बार में बढ़िया से करेगी। काम बहुत ज़्यादा किया गया है और आगे हम सोचते हैं कि पूर्णिमा नीरज सिंह को आना ही चाहिए। चलिए और भी यहाँ पे है चाचा, हम उनसे बात करेंगे। चाचा क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको? विकास तो हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। विधायिका जो हम लोग की है बहुत अच्छा काम की है और आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि और काम हो। झरिया में मेन पोल्यूशन है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। पोल्यूशन बंद हो वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके चलते झरिया लोग दुखी है, समझे। हम लोग उनसे उम्मीद करेंगे कि आगे उस सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बेरोजगारी की और अपराध चरम पे है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग चाहेंगे कि भाई हम लोग का विधायिका इस चीज़ पे आगे ध्यान दे। हम लोग उनसे यही डिमांड करेंगे, खास करके जो मुद्दा है एक कोयला चोरी बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। बहुत कोयला चोरी हो रहा है, इस बात पे थोड़ा लोग को ध्यान देना चाहिए। भाई सब हम जनप्रतिनिधि वही लोग ध्यान दे सकता है, आवाज़ तो वही लोग, हम लोग तो उनको आवाज़ देंगे, आवाज़ वही उठा सकती है। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं अपने क्षेत्र में? भाई अभी जैसी हैं
वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए कि जो कहीं भी बोल विकास हो सके। सके। हाँ, विकास हो बोल सके। चलिए, तो और भी लोग हैं हमारे साथ में। यहाँ जो मॉर्निंग वॉक में लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 5 सालों से नीरज पूर्णिमा सिंह जो है कई सारे विकास के काम किए हैं, और जो कुछ रह गया है अगर इस बार जनता उनको मौका देती है तो जो बाकी बचे वादे हैं वो भी पूरा हो जाएगी। तो और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए आपको? जो सरकार है वो ठीक ही चल रहा है हम लोग के लिए, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो आगे और विकास हो, और पब्लिक खुशहाल है इनसे। थैंक यू। चलिए, तो कुल मिला के देखा जाए तो आज जो है मॉर्निंग वॉक में जो है देखा गया कि लोग जो है यहाँ के जो पिछले 5 साल से नीरज पूर्णिमा सिंह यहाँ पे जो काम की है उस काम को लेकर के लोग खुश हैं, और लोगों का ये भी मानना है कि अगर इस बार अगर नीरज पूर्णिमा सिंह को अगर समर्थन मिलती है तो बाकी बचे जो विस्थापन की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, वो उन सब मुद्दों को लेकर के है जो काम पूर्ण रूप से होगी। तो आइए आगे और भी चलते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं, चाय दुकानों पे, और जानते हैं वहाँ के लोगों से कि क्या कुछ इस बार जनता की विकास को लेकर के क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। तो चलिए, मॉर्निंग वॉक के बाद अभी हम पहुँचे हैं बाटा मोड़, और यहाँ पर जो है चाय पे चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा करेंगे कि हमारे कोयलांचल झरिया क्षेत्र में जनप्रतिनिधि कैसा हो, क्योंकि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ लोगों की अपेक्षा है। इन सब बातों को लेकर के MS24 न्यूज़ के लिए अब बोलेगा धन्यवाद कार्यक्रम में चलिए हम जुड़ते हैं यहाँ आम जनता से, और जानते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है। यहाँ का प्रतिनिधि अभी जो भूतकाल में थे वो बहुत अच्छे थे, और जो आएंगे वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं। यहाँ सब कुछ सही नहीं हुआ है जो होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा बदलाव ज़रूरी है। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपको, क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, पहले रोड टूटा था वो सब बनी है अभी, फिर लेकिन बनते के साथ बस ज्यों का त्यों हो गया है, बहुत ज़्यादा टूट फूट, सारा रोड टूट गया। आप क्या चाहते हैं आप लोग कि कैसे जनप्रतिनिधि आए जो ठोस रोड बने, मजबूत रोड बने? बढ़िया। अब वोट हम लोग तो जो हम लोग को जो करना है एकदम खुलेआम से, खुले दिल से करते हैं कि प्रतिनिधि ऐसा जो बदलाव भी किए, देखे भी कि कैसा हो, तो कुछ काम तो हुआ ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन जिस जोश में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। चलिए, काम तो हुआ है लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। कोयलांचल के झरिया क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बिजली की समस्या है, साथ ही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के साथ साथ विस्थापन भी सबसे बड़ी मुद्दा है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो है यहाँ पे अमरिंदर जी है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और क्या कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं और लोगों को क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, झरिया में तो बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पर चारों तरफ से आउटसोर्सिंग जो घेर के रख रहा है, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, और यहाँ के जनता भी बहुत तरस है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर ब्लास्टिंग के चलते मकान हिल रहा है और बहुत ज़्यादा आदमी को विकास का नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। विकास देखिए, बोलते हैं विकास कुछ, आज झारखंड सरकार मैया सामान दिखा के कि हम 1000 दे रहे, आज आपको 1000 देना, तो आप 5 साल पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे, और जनता को लुभा के आप इलेक्शन के समय में चाह रहे कि 1000 दे के आप जीत रहे, किसी का पैसा नहीं है। और झरिया में और का पूरा झारखंड में ये स्थिति है कि सरकारी काम कहीं पर नहीं सुन रहा, सरकारी तंत्र एकदम चुपचाप है कि कोई इस सरकार को सुनता नहीं है। उस थाना पुलिस कुछ भी हो, आप ब्लॉक जाइए, कुछ जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इस सरकार को जान रहा है कि सरकार तो चंद दिनों का मेहमान है, इसी कारण से यहाँ पर कोई यहाँ सुनता नहीं है। दूसरी बात है कि जो रास्ता रोड बना ये बना, सब रोड ख़राब है। पानी का समस्या इतना ख़राब है कि पानी तो खुलता है तो आदमी को 8 बजे सुबह मिलने के बाद जो भी पानी का समस्या बंद हो जाता है, सब मोटर लगा हुआ है, उसका पानी पहुंचता नहीं है। जल जल घर घर योजना था, जो घर में जाना था, वो धरातल पर नहीं उतरा है, खाली दिखा रहा है कि हम लोग काम किए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात लाइट का समस्या इतना ख़राब है, और आप बताते हैं कि लाइट है, इसके चलते आप लाइट दे रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप जो है बिजली का समस्या को दूर कराने के लिए आप जो है उसका निष्पादन किए कि हम सबको बिजली माफ़ करते हैं। बिजली माफ़ करने से नहीं होगा, बिजली माफ़ करना, बिजली आज आप सरकार है, कल दूसरा बिजली का जितना घाटा जा रहा है, बिजली विभाग बोल रहा है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है हम कहाँ से करेंगे पूर्ति देंगे। सरकार तो लाखों लाख रुपया बिजली जो जिसका बकाया था वो तो माफ़ कर दिया है। माफ़ किया तो
किसके ऊपर किया है? जो भी किया है आप देखिए, मकान में किया, दुकान वाला लोग को क्या सुविधा है? उन लोग के पास तो बिल एकदम भेज रहा है। उन लोग कहाँ से? वो भी तो तरसता है, वो भी तो झरिया का जनता है, जो है जनता आप माफ़ करते, सबके माफ़ करते। देखिए दुकान वाला को ऊपर से आप पैसा ले रहे हैं और बोल रहे हैं मकान वाला को कर रहे, तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि आप सुविधा दे रहे हैं, दूसरे तरफ से आप उसको ले रहे हैं पैसा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सरकार दोहरा नीति कर रही है। दोहरी नीति है सरकार का, कोई ही नहीं है। सरकार खाली लुभाने वाले काम कर रही है और जनता को खाली ठगने का काम किया है। यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। बाकी जो है आप जनता देख रही है, इस बार जनता बदलाव चाह रहा है और बदलाव होकर रहेगा। चलिए, तो आपने सुना कि ये थे अमरिंदर जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान सरकार जो है यहाँ पे सिर्फ ठगने का ही काम हुआ है, विकास के नाम पर कोई कुछ भी ऐसा है यहाँ पे नहीं हुआ है। तो आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे, चूँकि जनता बदलाव चाहती है, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे कि भैया क्या लग रहा है इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए और क्या कुछ अपेक्षा है आपको? अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए और बदलाव चाहिए, विकास चाहिए। विकास के नाम पे कुछ नहीं है झरिया में, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा। अभी 4 महीना पहले रोड बनी, 4 महीना रोड पहले बनी, उसके बाद पूरा गड्ढा हो गया। बिजली पानी तो खुलती है 4 बजे सुबह खुली, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। ब्लास्टिंग के चलते सारा मोहल्ला मतलब पूरा अस्त व्यस्त है, पूरा गलदा धूल पूरा फट गया। हमारे तो घर में दरार फट गया दीवार में। यानी झरिया में कुल मिला के विस्थापन की सबसे बड़ी मुद्दा है। तो आइए, चलिए, बदलाव चाहिए लोगों को, यही अपेक्षा है कि बदलाव होना चाहिए। और भी यहाँ पे हमारे हैं, यहाँ पे संतोष जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 साल में जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे रहे हैं, क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? चूँकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, अपराध चरम पे है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक झरिया विधायिका की बात है तो पढ़ी लिखी शिक्षित है, कुछ काम बहुत हद तक अच्छी की है, लेकिन झरिया में बेरोजगारी की समस्या है। जैसे कि हमारे बड़े भाई टू बनर्जी बोलें बिजली के विषय में, ये सच्चाई 100% है कि जिसके घर में बिजली बिल 400-500 रुपये आता था, उसके घर में 5-5 हज़ार रुपये बिजली बिल आ रहा है। कारण स्मार्ट मीटर, ये लोग प्रेशर दे करके स्मार्ट मीटर तो लगवा दिए हैं, लेकिन बिल इतना उठ रहा है कि आदमी भर नहीं पा रहा है। ठीक है ना? अब बाकी जो भाई साहब लोग जितना यहाँ बोले हैं, इससे तो आप लोग अवगत करा ही दिए हैं। और अभी का समय ऐसा है, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, विकास होना चाहिए, बस। जय हिंद। महिला सम्मान देकर के राज्य सरकार जो है महिलाओं को सम्मान दे रही है। ये तो आप भी बढ़िया तरह से भली बात ही जान रहे हैं कि मैया योजना करके क्या किया, चचा और भैया और बाबूजी योजना कहाँ जाएगा, इसके बारे में भी कुछ सोचना होगा। और क्या कहा जाए? तो विकास क्या कुछ हुआ है पिछले 5 साल में? विकास हुआ है, विकास तो हुआ ही है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, हमारे खास करके झरिया के लिए। चलिए, तो लोगों का मानना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर चुन के आते हैं तो उनको इस बार विकास को लेकर के झरिया के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। और भी यहाँ पे चाचा हमसे बात करेंगे। चाचा, क्या लग रहा है? क्या हमें कैसा क्या लगेगा? झरिया हमेशा झरिया को लूटा ही है। ये नेता जितना भी है ना, सब लूटने का काम किया। जाके रोड देखिए, नाली अधूरा बना हुआ है, छठ पूजा है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी 4 बजे सुबह खुलता है, आदमी को नींद, रात को सोता है, नींद में कैसे उठेगा पानी के लिए? 4 बजे खुलता है, 7 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ जो है ना, जो कुर्सी तोड़ता है ना, उसको पैसा मिलता है, और जो नाली साफ करता है उसको पैसे नहीं मिलता है। उसके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। सरकार जो है महिला सम्मान दे रही है 1000 रुपया, और चुनाव जीतने के बाद जो अगर उनकी सरकार दिखावटी है, 1000 देगा, 2 महीना 4 महीने के बाद बंद हो जाएगा। काहे कि जानता है सरकार जाने वाला है, इस सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें जितना भी है उसका नेता लोग सब लूट खसोट करने वाला है। कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए इस बार, क्या सोचे? बढ़िया जनप्रतिनिधि चाहिए, हर जनता को भी चाहिए वैसे ही कि काम करे। काम करवे नहीं करता है, खाली इलेक्शन आता है तो गुड़ लगता है, अब वोट मांगता है, कुछ नहीं करता है। 6 महीना साल भर से तू 1000 रुपया दे रहा है, और भी कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया।
यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सरकार जो योजना चला रही है मैया सम्मान योजना, तो कहीं न कहीं जो है महिलाओं को लोक लुभावने का जो वादे कर रहे हैं, ये एक चुनावी मुद्दा है। और जो है यहाँ पे चाय दुकानदार भी है, हम उनसे बात करेंगे। चाय वाले भैया थोड़ा सा इधर आइएगा आप। अरे कुछ आपको क्या कुछ विकास चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं आपको, ये तो बता सकते हैं आप। क्या हम बताए, बोलिए हमको तो कुछ जो हम काम कर रहे हैं बस वही करना है, और क्या बोला। सरकार तो हमें बढ़िया सरकार चाहिए, हाँ, जो कि काम करके दिखाए। चलिए, तो लोगों को अपेक्षाएं हैं कि अच्छी सरकार आए, अच्छी जनप्रतिनिधि आए, जो कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। चूँकि यहाँ पिछले 5 सालों में जनता का एक ही राय था कि कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे विकास है जो अभी तक नहीं हुआ है। और जनता का यही मानना है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा चुन के आता है तो झरिया का विकास होना जरूरी है। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी का और यहाँ विस्थापन की। तो अब देखने वाली बात यह होगी इस बार 2024 की विधानसभा चुनाव में जनता जो है जीत का ताज किसे सर पर देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MS24 न्यूज़, धन्यवाद।